हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इन अ यूनिक वे बाय AK। तो आज जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम जनवरी 28 से हम अपनी मैराथन क्लासेस शुरू कर देंगे मैथ की। तो आज हम वही क्लास फर्स्ट लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम वही अपना पुराना चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वही हम शुरू करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे इसमें आपको क्या बोला गया है, उन्होंने क्वेश्चन में उन्होंने बोला है इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन साइन A कॉस A एंड सेकंड केस में मिला साइन C एंड कॉस C। तो हम इधर इन्होंने जैसे कि बोला, इन्होंने एक ट्राइंगल है ABC जिसका राइट एंगल जो है वो B पे है। तो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया, रफली हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो जैसे कि ये एक मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, और उन्होंने बोला है जो एंगल है वो आपका किस पे है, B पे। तो हम कहीं से भी ले लेते हैं A, B और C। तो जैसे कि उन्होंने बोला है आपको क्वेश्चन में AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर। और उन्होंने बोला है BC जो है वो आपकी 7 सेंटीमीटर है, तो हम लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। और उन्होंने क्या बोला है आपको फर्स्ट पॉइंट में, हम पार्ट फर्स्ट लिख देते हैं यहाँ पर। पार्ट में उन्होंने बोला है साइन A निकालो एंड कॉस A निकालो। तो मैंने जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन जो अपनी फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, जिसकी साइन A का मतलब है जो आपका थीटा है, एंगल है, वो आपका किसके ऊपर बन रहा है, A के ऊपर बन रहा है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं अपना एंगल थीटा, जो हमारा एंगल बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है। तो दैट मीन्स जो बेस होगी वो हमारी क्या होगी, हम लिख के रख लेते हैं यहाँ पर साइड पे अपने लिए, बेस इज इक्वल्स टू AB। और जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू BC। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। इधर लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, by using PGT थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। तो बेस मैंने आपको बता दी क्या है, हमारी AB है, तो AB लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा है BC, तो लिखेंगे BC का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, AC का स्क्वायर। तो हम पहले तो साइड्स को कर लेंगे डिफाइन। तो AB क्या आ जाएगा हमारा, AB है हमारा 24 सेंटीमीटर। तो हम कर लेते हैं 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर कर लेंगे हम फटाफट से। तो 24 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 16 1 9 एंड देन 8 एंड 4 6 7 5, 576 प्लस 49 इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। तो इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, तो ये आपका प्लस करके आ जाएगा 625 इज इक्वल्स टू AC का होल स्क्वायर। अब जो कि यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये जब आपका इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाएगा तो ये रूट बन जाएगा। तो अंडर रूट 625 इज इक्वल्स टू AC। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, AC इज इक्वल्स टू, और 65 का रूट निकालना, तो 65 का रूट होता है 625 का रूट 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो AC जो है वो अब हमारा क्या आ गया, 25। अब हमारे पास सारी ट्राइंगल की साइड्स की मेजरमेंट हमारे पास आ गई है। तो हम साइन A निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप सिंपल वे में याद भी रख सकते हो, जो कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी। हम यहाँ पे साइड पे सिंपल वे में लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर ऊपर
ये आ गया साइन, ये आ गया कॉस, ये आ गया टैन, ये आ गया कॉट, ये आ गया सेक और ये आ गया कोसेक। तो हमें साइन ए बोला गया है, तो साइन ए हमारा क्या होगा, साइन ए इज इक्वल्स टू क्या बोलता है वो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, मैंने आपको बताया BC है और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो हमारा साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7/25। वैसे ही कॉस ए उन्होंने पूछा है, तो हम लिख लेते हैं कॉस ए इज इक्वल्स टू, ये हमारे किसके बराबर होता है कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस मैंने आपको बताई कितनी है हमारी, AB। तो हम लिख लेते हैं AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू, तो AB जो है वो हमारा कितना है, AB जो है वो हमारा 24 है। तो हम लिख लेते हैं 24/25। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का। वैसे ही उन्होंने सेकंड पार्ट आपको दिया है, तो सेकंड पार्ट में उन्होंने आपसे क्या पूछा है, साइन C और कॉस C बताओ। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, इस केस में जो आपका ट्राइंगल है उन्होंने दिया हुआ है, जिसमें एंगल जो है वो आपका राइट एंगल B पे बन रहा है, तो ABC आ गया। बट इस बारी जो थीटा एंगल है जो फर्स्ट पार्ट में A में था, वो अब आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आपकी जो बेस हो जाएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, BC, और जो परपेंडिकुलर है वो आपका क्या आ जाएगा, AB। तो बाकी आपके पास है ऑलरेडी, तो साइन हम लिख लेते हैं, साइन C इज इक्वल्स टू, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो जो कि अब थीटा यहाँ पर है, तो परपेंडिकुलर हमारा AB आ जाता है। तो AB इज इक्वल्स टू AC। तो AB हमने अभी देखा है, हमारे पास है ऑलरेडी AB क्या है हमारा 24। तो यहाँ पर लिख लेंगे 24/25, जो कि हमने पहले ही निकाल लिया। वैसे ही उन्होंने कॉस C पूछा है, तो कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू, बेस हमारी क्या है इसमें, BC, और हाइपोटेन्यूज हमारा AC है। तो BC की लेंथ कितनी है हमें दी हुई है उन्होंने ऑलरेडी, 7 सेंटीमीटर, तो 7/25। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हो गया है कंप्लीट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इन अ फिगर 8.3 फाइंड tan P माइनस cot R। तो उन्होंने आपको ऑलरेडी एक फिगर दी हुई है बुक में, तो उस फिगर में उन्होंने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, तो हम बना लेते हैं फटाफट से ट्राइंगल यहाँ पर। तो उन्होंने ट्राइंगल बनाया है कुछ इस तरीके से, PQR, जिसमें राइट एंगल जो है वो Q के ऊपर दिया गया है, और PQ की उन्होंने साइड आपको ऑलरेडी दी है 12 सेंटीमीटर, और PR की उन्होंने आपको 13 सेंटीमीटर दी हुई है। तो उन्होंने बोला कि इस फिगर पे आपने tan P और cot R का बताना है, tan P माइनस cot R बताना है। तो मतलब इस केस के लिए जो आपका थीटा होगा वो यहाँ पर होगा एंगल P पे, और यहाँ पे इस एंगल के लिए थीटा आपका एंगल किस पे होगा, R पे। तो हम इसी पे कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्राइंगल PQR। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमें तीनों साइड्स का मेजरमेंट पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं राइट एंगल एट Q बाय यूजिंग PGT थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस हमारी क्या हो जाएगी, अभी हम tan P के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हमारा एंगल यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके लिए बेस आपकी जो है वो आपकी क्या बन गई, बेस इज इक्वल्स टू PQ,
और परपेंडिकुलर क्या आपका आ गया, परपेंडिकुलर आपका आ गया क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेस लिख लेते हैं। बेस हमारी क्या आ गई, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का होल स्क्वायर। तो हमें पी क्यू दिया हुआ है उन्होंने ऑलरेडी, तो हम लिख लेते हैं 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें नहीं दिया तो हम उसको एज इट इज़ लिखते हैं पी क्यू आर का होल स्क्वायर। तो पी आर हमें दिया हुआ उन्होंने 13, तो 13 का होल स्क्वायर। तो हम इसको स्क्वायर कर लेंगे तो 12 का स्क्वायर बनता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर बनता है 169। तो हम लिख लेते हैं। अब ये जो है ये प्लस में है, तो ये जब इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144। तो क्यू आर कितना आ रहा है, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो अब स्क्वायर है तो स्क्वायर जब इस साइड जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, रूट में। तो क्यू आर इज इक्वल्स टू रूट 25। 25 का रूट निकालें तो क्या आता है, क्यू आर इज इक्वल्स टू 5 का होल स्क्वायर का रूट। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्यू आर आपका क्या आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा 5। तो अब हमारे पास सभी साइड्स आ गई। तो अब हम tan p को निकाल लेंगे और cot r को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan p इज इक्वल्स टू, अब tan हमने अभी पीछे देखा था तो किसके इक्वल होता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा क्या है, क्यू आर, और बेस क्या है हमारी पी क्यू। तो tan p हमारा क्या आ गया, क्यू आर आ गया हमारा 5 और पी क्यू हमारा क्या है 12। वहीं cot r के हिसाब से चलें तो cot किसकी इक्वल होता है, वो होता है b अपॉन पी के। तो अब हमारा जो एंगल है वो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, कॉट एंगल यहाँ पे बन रहा है, थीटा एंगल। तो हमारा बेस जो है किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो बेस इस केस में हमारा हो जाएगा क्यू आर और परपेंडिकुलर जो है वो हमारा हो जाएगा पी क्यू। तो यहाँ पर सेम बेस हमारी क्या आ रही है, क्यू आर, और पी क्यू हमारा क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर। तो सेम क्यू आर की साइड हमें निकाल ली 5 और पी क्यू हमारा 12 आ रहा है। तो उन्होंने बोला है tan p माइनस cot r आप बताएं कितना होता है। तो tan p की वैल्यू क्या आई हमारी 5/12, तो माइनस 5/12। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो tan p माइनस cot r इक्वल्स टू 0। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, वैसे ही हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया गया है, उन्होंने देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, उन्होंने बोला है इन इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 तो कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। तो उन्होंने बोला अगर आपके पास साइन ए जो है वो आपको 3/4 दिया हुआ है, तो आप बताओ कॉस ए कितना होगा और टैन ए कितना होगा। तो इसका मतलब जो थीटा एंगल है वो आपका किसके ऊपर आ रहा है, एंगल ए पे। तो हम फिर से बना लेते हैं ट्राइंगल। तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया। तो अब इन्होंने थीटा जो है वो एंगल ए पे दिया, तो एंगल ए पे आपका राइट एंगल नहीं होगा, तो आपने ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो एंगल ए को या तो आप इस साइड दोगे या तो इस साइड पे दोगे। तो आप इन दोनों में से कोई भी दे सकते हो, ए बी सी। और इन्होंने साइन ए दिया है तो थीटा एंगल हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो हम इसी पे देख लेते हैं। तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग बेस हमारी क्या आ जाएगी, बेस हमारी आ जाएगी ए बी और परपेंडिकुलर हमारा आ जाएगा बी सी। ठीक है, तो हमें साइन ए दिया हुआ है, तो साइन ए इक्वल्स टू 3/4। तो हमें पता है साइन किसके बराबर होता है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के।
तो इस केस में परपेंडिकुलर जो है वो हमारा क्या आ रहा है BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC। तो इसका मतलब BC जो है वो हमारी कितनी है 3 सेंटीमीटर, और AC जो है वो हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो हमें AB की साइड निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, या इधर हम ये भी लिख सकते हैं इन राइट ट्राइंगल ABC। तो हमें आगे एंगल एट लिख सकते हैं हम, एंगल एट B। इस तरीके से ये एंगल बताता है। तो यहीं पे हम लिख लेते हैं बाय यूजिंग PGT थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सीधा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। तो हम AB कितना है हमें नहीं दिया गया है, तो AB को हम एज इट इज़ लिख देंगे। BC हमारे पास है वो कितना है 3 का स्क्वायर, AC कितना है हमारा 4, तो लिख देंगे 4 का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 16। तो अब सेम 9 जो है वो प्लस में है, तो जब इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस में। तो लिख देते हैं AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9। तो AB का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा AB कितना आ रहा है, AB हमारा आ रहा है √7। ठीक है, तो उन्होंने आपको क्या बोला है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये हमारा आ रहा है √7। ठीक है, तो हमारे पास उन्होंने बोला है आपने बताना है cos A किसके बराबर होगा और tan A किसके बराबर होगा। तो cos हमें पता है किसके बराबर होता है, वो हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो थीटा अगर हमारा एंगल A पे है तो उसकी बेस क्या है AB। तो AB अपॉन AC, तो आपका कितना आ रहा है √7/4। और यहीं पे tan A किसके बराबर होता है, वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC है, और बेस हमारा कितना है, बेस हमारा AB है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर आपका BC जो है वो कितना दिया गया 3, और AB कितना √7। आप यहाँ पर भी रोक सकते हो, अदरवाइज इसको रेशनलाइज करके भी आप कर सकते हो आगे। तो वो आपका आंसर दूसरा हो जाएगा, वो आपका आंसर कुछ आ जाएगा 3√7/7। तो वो कैसे हो जाएगा, 3/√7 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय √7/√7 कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3√7/√7 का होल स्क्वायर। तो जिससे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3√7/7 आ जाएगा। आप ये भी दे सकते हो, बट हमें उन्होंने सिर्फ वैल्यू पूछी है तो हम यहीं पे रोक देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3।